चर्चा इस बात पे करते हैं कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में अगर किसी भी जातक की कुंडली में केतु बैठे हों तो उसके क्या शुभ परिणाम होते हैं। तो शास्त्रकार लिखते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव को मोक्ष का भाव कहते हैं। यहाँ व्यक्ति किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए देखा जाता है। मतलब 12वां भाव मोक्ष का होता है और इच्छा की पूर्ति का भी होता है। विचार बहुत गंभीरता से अगर करेंगे तो अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में किसी शुभ ग्रह की राशि बनी हो और केतु वहां बैठे हों और अपने मित्र से दृष्ट हों अर्थात मंगल से, या किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों जैसे शुक्र, बुध, गुरु या चंद्रमा से, तो ऐसे जो केतु देव होते हैं वो व्यक्ति को उसकी इच्छा की पूर्ति कराने में सहायता करते हैं। ये पहली बात है। 12वें भाव के केतु को कई बार मोक्ष सूचक, मोक्षदायक या मोक्ष की तरफ बढ़ने वाला बना देते हैं जातक को। इसके हाथ में और भी चीज़ें बहुत सारी हैं। जैसे 12वें भाव के जो केतु होते हैं वो व्यक्ति को व्ययी बनाते हैं। व्ययी बनाने का अर्थ होता है केतु को शुभ ग्रहों की संज्ञा दी गई है। इन्हें गुरु की भांति शुभ ग्रह माना गया है। ये व्यक्ति के चरित्र चिंतन के निर्माण में सहायता करते हैं। 12वें भाव के केतु व्यक्ति के व्यय को बहुत सही जगह पे और राजाओं के जैसा व्यय करने वाला, मतलब उसका जो व्यय होगा वो धर्मार्थ व्यय होता है। फिजूल खर्ची व्यक्ति नहीं करता, मित्रता परख कर करता है, व्यय परख कर करता है और साथ ही साथ आत्मविश्वास में जब कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति परेशान महसूस होता है उसे, तो वो तुरंत उसकी सहायता के लिए उठ बैठता है। मतलब तुरंत तत्पर है, सेवा का भाव रखने वाला होता है। 12वें भाव के अगर जो केतु कुंडली में बैठे हों तो चूंकि 12वां भाव नेत्र का भी होता है, बाईं नेत्र का होता है, इस हिसाब से व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या कभी कभी देने वाले बन जाते हैं। व्यय सही जगह पे होगा, नौकरी अच्छी लगेगी, सरकार से संपत्ति की प्राप्ति होती है, पिता से संपत्ति की प्राप्ति होती है, पिता का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जन्म कुंडली के 12वें भाव में जो केतु बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 6ठे भाव अर्थात मामा मामी के भाव पे पड़ती है। इस हिसाब से पापग्रह का प्रभाव जब यहाँ पे पड़ने लगता है 6ठे भाव पे, तो ये मामा मामी से संबंधों को कमजोर करते हैं, या कई बार मामा मामी का प्यार स्नेह उतना नहीं मिलता जितना कि सामान्यतया मिलना चाहिए एक व्यक्ति को। 12वें भाव के केतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या कोई लंबी बीमारी में नहीं लेके जाते, लेकिन कई बार व्यक्ति को फोड़ा फुंसी, घाव, पेट की बीमारियां, उदर रोग है ना, जलोदर, जॉन्डिस, पीलिया जिसे कहते हैं, इस तरीके की समस्या जन्म कुंडली में 12वें भाव के केतु देते हैं। इसके बाद और भी मैंने बात कही थी कि मंगल के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे मंगल देव जन्म कुंडली के 10वें स्थान में है, तो उनका वो दिग्बल क्षेत्र पर नीच राशि में बैठे हैं, जिनका नीच भंग लगभग नहीं के बराबर हो रहा है। नवमांश कुंडली में वो मंगल अपनी खुद से ही अपने नीच राशि का भंग कर रहे हैं और उच्च राशि में जाने के कारण मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं। एक अच्छी स्थिति या सुनियोजित प्रभाव जातक के जीवन में देने वाले बनेंगे। 10वें स्थान के नीच के मंगल अगर अकेले बैठे होंगे तो व्यक्ति को करियर से संबंधित कंफ्यूजन में लेके जाते हैं। यहाँ व्यक्ति को ये समझ में कई बार नहीं आएगा कि वो क्या करे, किस तरफ जाए, कौन सी पढ़ाई करे। इस अवस्था में उसको आरंभ से ही उसका लक्ष्य माता पिता का ये काम बनेगा कि वो उसे आरंभ से ही लक्ष्य निर्धारण में सहायता कर दें। दूसरा, व्यक्ति चूंकि मंगल जब 10वें स्थान में बैठेंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 4थे भाव अर्थात सुख भाव पे पड़ेगी। तो जब जन्म कुंडली के 10वें स्थान में बैठकर 4th स्थान पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो वो व्यक्ति के गलत निर्णय, मानसिक प्रलाप, लालच वाली प्रवृत्ति, जिंदा दिली के साथ जीवन को कई बार ना जीना, सूक्ष्म विचारों के कारण, बहुत छोटी छोटी बातों पे अपने दिमाग को लगाने के कारण मानसिक चिंताओं का कारण स्वयं बनता रहता है। विवाह को लेकर व्यक्ति कई बार गलत निर्णय में जाता है और बाद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है।
हालांकि नवांश चक्र में मंगलदेव उच्च के हो रहे हैं, पर फिर भी नीच राशि के दशम स्थान के मंगलदेव करियर से संबंधित कंफ्यूजन तो लगभग दे ही देंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आरंभ से ही उसे लक्ष्य का निर्धारण मजबूती से करना होगा। मीठी चीज़ें, रक्त से संबंधित विकार और हड्डियों में कई बार जांघ की हड्डी कमज़ोर हो या कई बार घुटनों का दर्द उम्र के साथ व्यक्ति को परेशान करता है। इस कुंडली में बुढ़ापा, मंगल और गुरु दोनों एक साथ जन्म कुंडली के केंद्र और नवम में बैठे हैं, दशम और केंद्र में, मतलब त्रिकोण में। इस वजह से सामान्यतया इस कुंडली का बुढ़ापा ठीक है, पर फिर भी अधेड़ अवस्था में थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ेगा। विवाह में आने से पहले व्यक्ति को 100% उस विवाह से अपनी कुंडली मिलानी होगी। विवाह अगर करना हो तो मीन राशि मीन लग्न, कुंभ राशि कुंभ लग्न और साथ ही साथ मिथुन राशि मिथुन लग्न के जातकों से विवाह करना उत्तम रहेगा। तो कुंडली में दशम स्थान के अकेले मंगल निर्णय क्षमता की कमजोरी, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, जल्दी ही उत्तर दे देने वाला, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला, थोड़ी बहुत संशयों में जीने वाला ऐसा बना देते हैं।